दुनिया जानती है कि इस वक्त जंग रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है, लेकिन आपको बता दें कि इसके अलावा एक दूसरी जंग भी शुरू हो चुकी है। ये दूसरी जंग किसी और के नहीं बल्कि अमेरिका और नाटो देशों के बीच शुरू हो चुकी है। प्रिंसिपल आप छोड़ दीजिए, तरीकाकार आप छोड़ दीजिए, क्या ये प्रैक्टिकल भी है पाकिस्तान के लिए? आप जो भी कहें मुझे बताइए, रूस ने पाकिस्तान को क्या दिया? जो चीन दुनिया के किसी भी देश को धमकाने से पीछे नहीं हटता, वो अब लगातार कोशिश कर रहा है कि उसके संबंध भारत से अच्छे हो जाएं। भारत और चीन को विरोधियों की जगह साझेदार होना चाहिए। इतना ही नहीं, चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका की तरफ इशारा करते हुए कहा, और अब चीन की सरकारी मीडिया ने यह दावा किया है कि रूस की सरकार ने अपने दुश्मनों की लिस्ट को मंजूरी दे दी है। इस लिस्ट में 31 देश शामिल हैं, जिनमें लिए अमेरिका ने यूक्रेन को मोहरा बनाया, उसे नाटो में शामिल करने के सपने दिखाए। यूक्रेन अमेरिका की इस चाल में फंस भी गया, लेकिन अब वो पछता रहा है। रीमा साहबा ने एक बात की ना कि वो चीन या रूस अलाई है भारत का, तो रीमा साहबा से पूछना है भारत का कौन अलाई नहीं है? कि हो क्या रहा है, ये दुनिया में हो क्या रहा है? कैओस है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, प्राइस इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और मजीद बढ़ेंगी। जब भी नई पावर इमर्ज करती है या नई पावर्स इमर्ज करती हैं। अच्छा, पाकिस्तान भी तो एक मैरीटाइम नेशन है, हमारी भी तो नेवी है, लेकिन इंडिया ने किस तरह खूबसूरती से पाकिस्तान को माइनस कर दिया। दुनिया जानती है कि इस वक्त जंग रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है, लेकिन आपको बता दें कि इसके अलावा एक दूसरी जंग भी शुरू हो चुकी है। ये दूसरी जंग किसी और के नहीं बल्कि अमेरिका और नाटो देशों के बीच शुरू हो चुकी है। हाल ही में नाटो के कई देशों ने ऐसे बयान दिए जिससे पता चलता है कि ये सभी देश अमेरिका से ज्यादा खुश नहीं हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अचानक ये बड़ा उलटफेर हो कैसे गया। दरअसल पहले ही दिन से अमेरिका चाहता था कि रूस पर यूरोपीय देशों की निर्भरता खत्म हो जाए और रूस की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाए। इसके लिए अमेरिका ने यूक्रेन को मोहरा बनाया, उसे नाटो में शामिल करने के सपने दिखाए। यूक्रेन अमेरिका की इस चाल में फंस भी गया, लेकिन अब वो पछता रहा है। अमेरिका की लगाई गई इस आग में अब कई यूरोपीय देश भी जलने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पोलैंड है। पोलैंड एक नाटो सदस्य है और रूस का पड़ोसी भी। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अमेरिका ने कहा था कि वो यूक्रेन को फाइटर जेट्स भेजेगा, जिसमें पोलैंड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन पोलैंड ने अमेरिका की इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। पोलैंड के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि ये फेक न्यूज फैलाई जा रही है और हम यूक्रेन को कोई फाइटर जेट्स नहीं देने जा रहे। बाद में अमेरिकी दबाव के चलते पोलैंड इस बात पर राजी हुआ कि वो अपने 28 MiG-29 फाइटर जेट्स जर्मनी में अमेरिकी वायुसेना के ठिकानों पर ट्रांसफर कर देगा, लेकिन वो सीधे तौर पर रूस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाएंगे, हम इस युद्ध में शामिल नहीं हैं। But we are not ready to make any moves on our own because, as I said, we are not party to this war. हाल आपको बता दें कि नाटो के दो और बड़े देशों ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। ये देश हैं जर्मनी और फ्रांस। इन दोनों ही देशों ने रूस की निंदा तो की, लेकिन उसी के साथ रूस पर भारत के न्यूट्रल स्टैंड का समर्थन भी किया। अमेरिका को ये बात भी रास नहीं आ रही। चीन ने एक बार फिर इशारा किया है कि वो भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है। जो चीन दुनिया के किसी भी देश को धमकाने से पीछे नहीं हटता, वो अब लगातार कोशिश कर रहा है कि उसके संबंध भारत से अच्छे हो जाएं। दरअसल चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में भारत और चीन के रिश्तों में कुछ मुश्किलें आई हैं। ये मुश्किलें दोनों देशों और उनके लोगों के हित में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चीन को विरोधियों की जगह साझेदार होना चाहिए। इतना ही नहीं, चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कुछ ताकतों ने भारत और चीन के बीच हमेशा तनाव पैदा करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि भारत की बढ़ती ताकत को देखकर चीन लगातार अपने सुर बदल रहा है। कुछ समय पहले भी चीन की तरफ से भारत के साथ रिश्तों को लेकर एक बयान आया था। उस बयान में भी चीन के विदेश मंत्री ने कहा था कि अगर भारत चाहे तो हिमालय भी हमारी दोस्ती को नहीं रोक सकता। उस समय भी चीनी विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत और चीन को लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि साथ आकर काम करना चाहिए।
और अब चीन की सरकारी मीडिया ने यह दावा किया है कि रूस की सरकार ने अपने दुश्मनों की लिस्ट को मंजूरी दे दी है। इस लिस्ट में 31 देश शामिल हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जापान और यूरोपियन यूनियन के 27 देश शामिल हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमला करने के कारण रूस अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों के निशाने पर है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए उस पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं और अब रूस इन्हीं का बदला लेना चाहता है। चीनी मीडिया के दावे के मुताबिक पुतिन अमेरिका से सबसे पहले बदला लेना चाहते हैं। मुझे बताइए, रूस भारत का साथ क्यों देता है कश्मीर पे? अगर हम यूरोपियन यूनियन को कहते हैं आप भारत को कंडेम करें, तो हम रूस को क्यों नहीं कहते? क्योंकि रूस तो भारत का सबसे बड़ा एलाय है। उन्होंने कब कंडेम किया? यूरोपियन यूनियन में तो रीना फिर भी कुछ आवाजें उठती हैं, वहां डिबेट्स होती हैं, कुछ उनके जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं वो कंडेम करते हैं भारत को। रूस में करता है कोई? इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? क्या प्रिंसिपल्स ये हैं कि आपका जो कॉज है, आपको फलस्तीन का कॉज, कश्मीर का कॉज हम सबके दिल के करीब है, लेकिन चीन में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। प्रिंसिपल्स आप छोड़ दीजिए, तरीकाकार आप छोड़ दीजिए, क्या ये प्रैक्टिकल भी है पाकिस्तान के लिए? आप जो भी कहें, मुझे बताइए रूस ने पाकिस्तान को क्या दिया? बड़ा अच्छा लगता है अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहना, यूरोप बरतानिया को शट अप कॉल देना, लेकिन मैडम शेख आप भूखे नंगे भी हैं, मंगते भी हैं, फकीर भी हैं, एड ट्रेड वहीं से आती है, फैटफ भी है, IMF भी है, दहशतगर्दी की लहर भी है, अफगानिस्तान भी है, और आखिरी बात, पॉपुलर स्टैंड जरूर है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। आखिरी बात रीमा साहबा ने एक बात की ना कि वो चीन या रूस अलाई है भारत का, तो रीमा साहबा से पूछना भारत का कौन अलाई नहीं है? सऊदी अरब से ओमान तक सबसे बड़े अवार्ड उन्होंने मोदी को दे चुकी हैं और बड़ी बड़ी ट्रेड है चीन की, रूस की, अमेरिका की, यूरोप की। तो ये जज्बात की नहीं, मफादात की दुनिया है। तो वजीर आजम साहब को जज्बात के साथ मफादात के का भी ख्याल रखना चाहिए। स्टैंड बहुत अच्छा है, मगर इसकी अब आप रिजल्ट भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। और दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि श्रीलंका जो है, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, इन्होंने बेसिकली एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है वो कंप्राइज किया हुआ है, बनाया हुआ है, एक फोरम बनाया हुआ है, जिसमें इन्होंने इस दफा जो है वो मॉरिशस को भी इंक्लूड किया है एज का चौथा मेंबर के तौर पे, जबकि बांग्लादेश और सीशेल्स जो है, सीशेल एक ईस्ट अफ्रीकन मुल्क है, उसको भी उन्होंने एज ए ऑब्जर्वर ग्रुप इंक्लूड किया। कह रहे हैं कि जी जितने भी मैरी टाइम नेशंस हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि वो भारत जो कह रहा है कि वो मैरीटाइम नेशंस जो हैं वो एक मैरीटाइम नेबर्स जो हैं उनको साथ लेके चलेंगे। अच्छा, पाकिस्तान भी तो एक मैरीटाइम नेशन है, हमारी भी तो नेवी है, लेकिन इंडिया ने किस तरह खूबसूरती से पाकिस्तान को माइनस कर दिया है। और वही सार्क के जो ममालिक हैं, देखें अभी फॉर एग्जांपल इस दफा बांग्लादेश को उन्होंने एज ए ऑब्जर्वर डाल लिया। सो इंडिया जो है वो वेस्ट एशिया से यानी कि साउथ एशिया से निकल के उसने अपने आप को प्योरली इंडो पैसिफिक में ले गया है। और पाकिस्तान की खूबसूरती ये है कि पाकिस्तान को पता ही नहीं उधर लोग क्या रहा है। अगर आप पाकिस्तान को, हम लड़ रहे हैं एट होम, हमारा सदर साहब बलूचिस्तान में जाते हैं, वहां दहशतगर्दी के हमले हो जाते हैं कि हो क्या रहा है, ये दुनिया में हो क्या रहा है, कैओस है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, प्राइस इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और मजीद बढ़ेंगी। जब भी नई पावर इमर्ज करती है या नई पावर्स इमर्ज करती हैं, तो जो मौजूदा सिस्टम चल रहा होता है वो उससे डिमांड करती हैं कि उनको अकोमोडेट किया जाए। और जब मौजूदा सिस्टम उनको अकोमोडेट नहीं करता तो फिर वो दे रिजोर्ट टू फोर्स या अपनी इकोनॉमिक पावर, फिर वो उसको असर्ट करते हैं इन ऑर्डर टू चेंज द आप ये कर लें कि स्टेटस को, कुदरत का कानून कह लें या एक नेचुरल प्रोसेस कह लें कि अब ये यूनिपोलर वर्ल्ड जो है ये नाउ इट इज इवेंचुअली मूविंग टुवर्ड्स ए मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब ये डिमांड कर रहे हैं चाइना, रशिया। अब ये बेसिकली ये क्या पिछले 7-8 साल से ये मुसलसल डिमांड कर रहे हैं दोनों मुल्क कि हमें हमारा ड्यू शेयर दिया जाए इन जियोपॉलिटिक्स में और जियो इकोनॉमिक्स में वर्ल्ड की। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स
लेड नेटो, वो इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, विच इज अगेन अ वेरी नेचुरल थिंग, कि जो स्टेटस को पावर होती है वो स्टेटस को चेंज करने के कभी भी हक में नहीं होती, विलिंगली वॉलंटरली नहीं वो गिव अप कर दे। तो ये अब उनको ये फोर्स कर रहे हैं। ये इसी कड़ी में देखें तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये यूक्रेन का वाकया क्यों हुआ है।